प्रेगनेंसी कंसीव होने के कुछ हफ्तों के बाद से कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग या क्लॉट्स आने लग जाती हैं, जो कि कई बार खतरे का संकेत हो सकते हैं और इसके कई सारे कारण भी होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। जहां पर आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनका शुरुआती प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता है या फिर जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है लेकिन अचानक से 1 से या 2 हफ्ते के बाद से उन्हें क्लॉट्स या ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है। अगर इस तरह की समस्या आपको भी महसूस हो रही है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी में महिलाओं को ब्लड क्लॉट्स क्यों आते हैं या ब्लड के जो स्पॉट है वो क्यों आते हैं, यह किस बात का संकेत है और इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर आप भी इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर। देखिए, प्रेगनेंसी का जो शुरुआती समय होता है ना वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, क्योंकि पहले जो 3 महीने होते हैं इसमें मिसकैरेज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और जिन महिलाओं को पहले मिसकैरेज हो गया है उनके लिए तो ये जो समय बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। इस समय उन्हें अपने खान पान के साथ साथ उठने बैठने सोने चलने फिरने सब चीजों का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना होता है, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनी रहे। क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ छोटी छोटी सी गलतियां करने की वजह से क्या है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के 6वें हफ्ते में या 8वें हफ्ते में यानी कि दूसरे या तीसरे महीने के दौरान कई सारी महिलाओं को अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्पॉटिंग होने लग जाती है, क्लॉट्स आने लग जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी में महिलाओं को क्लॉट्स या स्पॉट्स क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहला कारण जो कि आपको मैंने अक्सर पिछले कई सारे वीडियो में बताया है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो इस दौरान क्या है कि आपका जो भ्रूण है वो आपके गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाता है यानी कि इम्प्लांट होता है। तो इस दौरान आपके कुछ ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग सी महसूस होती है, यानी कि एक आध धब्बा सा महसूस होता है। दिन भर में 1 या 2 धब्बे महसूस होते हैं, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्लीडिंग है वो आपको शुरुआती 3 महीने तक महसूस होती है, उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये जो स्पॉटिंग है वो ब्लीडिंग में बदल गई है, आपको कमर में पीठ में पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार सा लग रहा है, तो ये मिसकैरेज का संकेत हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करना है। दूसरा जो कारण है वो है कि शुरुआती प्रेगनेंसी के दौरान आपके यूट्रस में रक्त वाहिकाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से कई सारी महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, जो कि कई महिलाओं को तो 3 महीने तक रहती है लेकिन कुछ महिलाओं को पूरे 9 महीने तक रहती है, जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती। कई बार ये नॉर्मल होती है, कई बार ये खतरे का संकेत भी होती है। तो अगर आपको इस तरह की स्पॉटिंग शुरुआती प्रेगनेंसी में महसूस हो रही है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि क्या ये नॉर्मल है। तीसरा कारण है, कई बार क्या है कि कुछ महिलाएं एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। ये जो प्रेगनेंसी होती है वो इस तरह की होती है, कैसे तो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है हेल्दी प्रेगनेंसी, उसमें आपका जो भ्रूण है वो गर्भाशय के दीवार से इम्प्लांट होता है और आपका जो बच्चा है वो गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है, ठीक है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपका जो भ्रूण है वो आपके गर्भाशय में इम्प्लांट ना होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में जाकर चिपक जाता है, यानी कि पेट के निचले हिस्से में चिपक जाता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और इस प्रेगनेंसी के बारे में अक्सर शुरुआती हफ्तों में पता नहीं चलता, 8वें या 10वें हफ्ते के दौरान पता चलता है, जब आपकी प्रेगनेंसी को थोड़ा सा टाइम हो जाता है। और इस दौरान आपको पेट में पेल्विक में दर्द की समस्या तो होती ही है, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो जिन महिलाएं तो फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, उन्हें प्रेग्नेंट होने के कुछ ही हफ्तों के बाद यानी 8वें हफ्ते में या 10वें हफ्ते के दौरान अचानक से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि ये गर्भाशय में नहीं है, गर्भाशय से बाहर है और आपका जो भ्रूण है उसको न्यूट्रिशंस ब्लड ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाते, जिससे ये जो प्रेगनेंसी है वो अपने आप ही अवॉइड हो जाती है या फिर मेडिसिन के थ्रू इसे अवॉइड करना पड़ता है।
चौथा जो कारण है वो है कि शुरुआती प्रेगनेंसी में आपके गर्भाशय ग्रीवा में कुछ परिवर्तन होते हैं, या फिर कई सारी महिलाओं को शुरुआती प्रेगनेंसी में किसी तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, उस वजह से भी स्पॉटिंग या क्लॉट्स आ सकते हैं, या फिर हल्की फुल्की ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या क्लॉट्स आ सकते हैं। अब वो कौन सी कंडीशन है, तब आपको डॉक्टर से तुरंत ही मिलना है। देखिए, अगर आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में हल्की सी स्पॉटिंग हुई है या क्लॉट्स आया है एक आध, और या फिर ब्लीडिंग हो रही है हल्की फुल्की सी, इस दौरान आपको ये जो ब्लीडिंग है वो हल्की हल्की होते हुए एकदम से हैवी में रूप में बदल गई, यानी कि हैवी ब्लीडिंग होने लग गई है, आपको पेट में, पेल्विक एरिया में ऐंठन, दर्द महसूस हो रहा है, हर समय आपको ऐसा लगता है कि बुखार सा महसूस हो रहा है, अंदर से आपका शरीर गर्म है, आपको आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, बेहोशी सी महसूस हो रही है, घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पैरों में दर्द के साथ सूजन भी महसूस हो रही है, तो इस तरह के सिम्टम्स या संकेत मिलने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये खतरे का संकेत है और आपकी प्रेगनेंसी पर बुरा असर डाल सकते हैं। अब इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हल्के फुल्के दाग धब्बे आ रहे हैं तो ये नॉर्मल होते हैं, तो इस दौरान क्या है कि आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। सुबह में आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने चाहिए। कोशिश कीजिए शुरुआती 12 जो हफ्ते हैं इसमें आपको एक ही जगह पर, एक ही स्थिति में ज्यादा समय तक नहीं बैठना है, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस दौरान आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। खाने में आपको फल, सब्जियां, साबुत अनाज, स्प्राउट्स, ऐसी चीजों का सेवन करना है जो कि आपके बच्चे के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं, आपकी प्रेगनेंसी को भी हेल्दी बनाए रखते हैं। अब कैसे पता करें कि आपका मिसकैरेज हुआ है या फिर नॉर्मल है? ये सवाल अक्सर महिलाओं के मन में आता है। तो देखिए, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी को भी 2 महीने हुए हैं, या 2.5 महीना ही हुआ है, या 3 महीने हुए हैं, इस दौरान आपको अचानक से पेल्विक एरिया में दर्द महसूस होने के साथ साथ हल्की फुल्की ब्लीडिंग, क्लॉट्स या दाग धब्बे महसूस हो रहे हैं, और जब आप अपने अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो पहले 3 महीने के दौरान जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक आध हफ्ते आपको इंतजार करना चाहिए। 6वें हफ्ते या 8वें हफ्ते के दौरान तक बच्चे की हार्ट बीट कई बार लेट हो जाती है, वैसे 6वें हफ्ते तक आ जाती है, और 8वें हफ्ते तक डॉक्टर्स वेट कराते हैं। अगर नहीं आती है तो इसके बाद क्या है कि आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं रह सकती है। लेकिन जब तक डॉक्टर्स नहीं कहते हैं तब तक आपको अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा हुआ है कि पहले मेरे जो बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी तो मैंने फिर 2 हफ्ते का वेट किया था, उसके बाद फिर से कराया था तो हार्ट बीट नहीं आई, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना पड़ा था। तो अगर आपके पहले अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, डॉक्टर ने थोड़ा वेट करने के लिए बोला है, लेकिन इसी दौरान अचानक आपको ब्लीडिंग, क्लॉट्स या फिर हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, पेल्विक एरिया में ऐंठन हो रही है, तो ये मिसकैरेज होने का साफ संकेत है। ऐसा होने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेगनेंसी में जो भी दिक्कतें आने वाली हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।